नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतुबिष्ट। आज की खबर एक ऐसा मोड़ जिसने फिर से ये दिखा दिया कि संकट आते ही रिश्तों की जो असली ताकत है वो क्या होती है। जी हां, नेपाल जहां सत्ता में है बालेन शाह और हालात ऐसे बने कि मजबूरी में याद आया भारत। जी हां, खबर चौंकाने वाली है क्योंकि जिस नेपाल ने कई बार भारत से दूरी बनाने की कोशिश की, आज वही नेपाल खाद्य संकट के बीच दिल्ली की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। नेपाल में इस वक्त हालात बेहद गंभीर है। धान की रोपाई का मौसम सिर पर है, लेकिन खेतों में डालने के लिए खाद की भारी कमी, और यही वो संकट है जिसने काठमांडू की सत्ता को झकझोर दिया है। अब सुनिए सबसे बड़ा फैसला। नेपाल सरकार ने भारत से 80,000 टन रासायनिक खाद खरीदने को मंजूरी दे दी है। जी हां, 60,000 टन यूरिया और 20,000 टन डीएपी। यानी ये कोई आम सौदा नहीं, बल्कि सरकार से सरकार G2GD, नेपाल की सरकारी एजेंसी एग्रीकल्चर इनपुट कंपनी, भारत की बड़ी सरकारी कंपनी नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड से ये खाद खरीदेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असल कहानी तो यहाँ पर अब शुरू होती है। नेपाल ने शुरुआत में मांगी थी 1,50,000 टन खाद, लेकिन मंजूरी मिली सिर्फ 80,000 टन की। यानी आधा संकट अभी भी बरकरार है। नेपाल के पास इस वक्त 1,71,000 टन खाद की स्टॉक है, जबकि जरूरत है 2,50,000 टन की। मतलब साफ करीब 80,000 टन की कमी। और यही वजह है कि नेपाल की सरकार में हड़कंप मचा है, क्योंकि अगर समय पर खाद नहीं पहुंची तो सिर्फ फसल ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है गहरा असर। अब सवाल उठता है, आखिर ये संकट आया कैसे? तो जवाब छिपा है पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में। वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित, कीमतें आसमान पर और छोटे देशों पर दबाव कई गुना। नेपाल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? निर्भरता। खाड़ी देशों से आयात, रूस एक विकल्प, लेकिन बैंकों की हिचकिचाहट ने रूस से खरीद को भी मुश्किल बना दिया। नेपाल के बैंक रूसी सप्लायर्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने से बच रहे हैं, जिससे डील अटक जाती है और संकट ज्यादा गहरा जाता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां 67% खाने की जरूरत चावल से पूरी होती है, अगर धान की फसल ही प्रभावित हो गई तो क्या होगा? खाद्य संकट, महंगाई और असामाजिक संतोष। नेपाल के किसान इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनके लिए सिर्फ खेती नहीं, बल्कि जीवन और रोजी रोटी का सवाल भी है। और ऐसे समय में नेपाल ने जिस दरवाजे पर दस्तक दी है वो है भारत। यही तो है कूटनीति का असली खेल। जब हालात सामान्य होते हैं तो बयानबाजी तेज होती है, लेकिन जैसे ही संकट आता है तो पड़ोसी ही सबसे पहले याद आता है। भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। ये रिश्ते हैं संस्कृति के, रोटी बेटी के और भरोसे के भी। और यही भरोसा आज फिर दिखा है भारत की तरफ से भी। इस डील को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं और उम्मीद है कि अगस्त के मध्य तक खाद नेपाल पहुंच जाएगी। यानी धान की रोपाई के ठीक समय पर नेपाल को मिल सकता है राहत का इंजेक्शन। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये सप्लाई पर्याप्त होगी? क्या नेपाल भविष्य में खुद को आत्मनिर्भर बना पाएगा, या हर संकट में उसे इसी तरह भारत की ओर देखना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मदद दोनों देशों के रिश्ते में एक नई गर्मजोशी लाएगी, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान बनकर रह जाएगी? तो एक बात तो तय है, संकट ने नेपाल को ये जरूर याद दिला दिया कि भूगोल नहीं, रिश्ते काम आते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल की ये मजबूरी भारत नेपाल रिश्तों को और मजबूत बनाएगी, या फिर ये सिर्फ एक जरूरत का रिश्ता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।